नमस्कार, न्यूज़ 9 नेटवर्क आप देख रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले इस विशेष रिपोर्ट को देखिए। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव अकमल नईम खां मुन्ना राजधानी रोड स्थित कैंप कार्यालय पर समता मूलक समाज के प्रवर्तक एवं भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर प्रदेश सचिव श्री खान ने कहा कि आज आवश्यकता है कि समाज में आपसी सौहार्द की रक्षा किया जाए, क्योंकि सत्ताधारी दल सौहार्द की नष्ट करने के लिए कार्य कर रही है, जबकि समाजवादी लोग हमेशा से इसकी स्थापना के लिए कार्य करने में विश्वास रखते हैं। समारोह में सपा के वार्ड नंबर 51 प्रत्याशी मिंटू खान बाबा साहब द्वारा दलित अल्पसंख्यक समाज के अधिकारों और समाज उत्थान के लिए किए गए एक बिंदु पर विस्तार से प्रकाश डाला। अध्यक्षता केदार ओझा ने किया। इस अवसर पर अफजल खां, एडवोकेट जयप्रकाश श्रीवास्तव, वजीर कमरुल खां, शाहिद अरशल खां, मुहर्रम, नवीन सिंह, डब्बू, शमसुल खां, रजी खां, फिरोज सिद्दीकी, शशिकांत ओझा, अफजल नईम, शाहनाज, सुनील चौथिया सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। के आधार पर जीने का अधिकार मिले, स्वास्थ्य शिक्षा सबको उपलब्ध हो, लोग आपस में ऊंच नीच का भेदभाव न रखें, जाति धर्म के आधार पर कोई काम न हो, सबको समानता का अधिकार मिले। आज कुछ लोग पूरे देश में जाति धर्म को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि अपना देश कमजोर होगा, आपस में वैमनस्यता बढ़ेगी। इससे सबको सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। यही बाबा साहब के प्रति सबसे अच्छी और सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सर, आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर आप अपने दल बल के साथ जयंती मनाए हैं। इस जयंती के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? सबसे पहले तो मैं अपने कैंप कार्यालय पर आप मीडिया के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई कि आप आए हमारे कैंप कार्यालय पर। और मैं आपको बता दूं कि हम बलिया विधानसभा के पार्टी के नेता हैं और पार्टी के संगठन के मैं प्रदेश सचिव भी हूँ और पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। लगातार 10 बरस से ऊपर से मैं प्रदेश सचिव हूँ और कई संगठनों में रहे, संघर्ष की राजनीति रही समाजवादी पार्टी के बैनर तले। तो इस जयंती के माध्यम से हम ये जानते हैं पूरे आप अपने चाहने वालों को कैसा धन्यवाद ज्ञापित करेंगे? आज के दिन हम लोग अपने नेता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और 2027 में होने वाले मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर, उनके आदेश पर पार्टी को ये आदेशित किए थे प्रदेश स्तर पे कि हर जगह बाबा साहब हमारे संविधान के निर्माता हैं, शिल्पकार हैं। आज बाबा साहब की ही देन है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से ये देश चल रही है। चाहे वो किसी जात, किसी धर्म के विशेष के लोग हों, अपनी अपनी मान्यताएं अपने तरीके से मनाते हैं, कोई उसमें रोक टोक नहीं है। इन फिरका परस्ती ताकतों के खिलाफ इसलिए ज़्यादा जोश खरोश से मनाया गया है बाबा साहब का जन्मदिन कि ये ताकतें ये जान जाए कि तुम्हारे कहने से देश नहीं चलेगा। बाबा साहब का संविधान के दिया हुआ संविधान के तहत ये देश चलेगा, कि तुम्हारे वजह से देश नहीं चलेगा। ये बाबा साहब का संविधान बताता है हमें कि देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सबको जो है एक तरह से रहने का अधिकार, चाहे किसी जाति धर्म के लोग हों। तो ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश था कि इनका जन्मदिन बड़े खुशी के साथ, बड़े आपस में मोहब्बत के साथ, हर धर्म, हर जात के लोगों को बुलाकर आपस में मिलजुल के इनका जन्मदिन उत्साहपूर्वक मनाएं। और एक और खबर, जैसे बीजेपी गांव स्तर पर अपने सिस्टम से जयंती मनाने जा रहे हैं, इसमें आपकी पार्टी द्वारा कैसा कार्यक्रम आयोजित किए गए? देखिए, कौन पार्टी क्या मना रही है इस पर हम बहस नहीं करेंगे। हर पार्टी अपना अपना तरीके से मना रही है कि नहीं मना रही है। बीजेपी को आज याद आया है, बाबा साहब की याद आई है, पहले उनको याद नहीं आया। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है शुरू से बाबा साहब के संविधान की बात करते हैं, संविधान की रक्षा की बात करते हैं। आज संविधान के तहत हमको रहने की जो आज़ादी मिली है
अब बीजेपी को जो चुनाव आता है तो उनको जो है हिंदू मुस्लिम याद आता है, बाबा साहब याद आते हैं, संविधान याद आता है। नहीं तो इसके पहले आरएसएस के कहते हैं कि आरएसएस के पैटर्न पे हम चलेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उनका तो यही काम है। जब चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद जो है सब चीज़ खत्म हो जाएगा।